हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्र सरवार और मैं अपनी यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 और प्रश्नावली 8.1। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट। चलिए ध्यान दो। प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1। ठीक है ना। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें हम लेंगे A, B और C। ये भी कितना 24 सेंटीमीटर। BC कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। AB 24, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें काय का मान ज्ञात करना है। साइन A बराबर साइन A ज्ञात करना है, कॉस A ज्ञात करना है, दूसरा पार्ट में साइन C ज्ञात करना है, कॉस C ज्ञात करना है। ठीक। साइन C कॉस C ज्ञात करना है। समझ आ रही बात? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। सुनो ध्यान। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो क्या आ जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर निकाल लो। AB कितना है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का कितना 576 प्लस का 7 तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 6 15 12 और 1 625 आ जाएगा। तो AC रूट का 625 आ जाएगा और AC बराबर हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइन A निकाल सकती हैं। साइन A बराबर देखो साइन A लाल बटे काका साइन A बराबर, तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कौन सा? A का मान। यहाँ पे देखो A, ये वाला कोण लेंगे ना, यहाँ पे साइन A है तो ये वाला कोण देखो आप, ये तो इसके अनुसार अपन आधार और लंब को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। मतलब साइन A के अनुसार। तो देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो गया BC, क्या हो गया BC। तो BC कितना है अपना 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 बटे में
कैड कितना है 25, ठीक है ना। तो साइन ए का मान कितना है, साइन ए बराबर 7/25। अब कॉस ए, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए कितना है अपने को आधार बटे कैड, आधार बटे कैड, तो 24/25, 24/25 आ जाएगा, ठीक है ना, 24/25 आ जाएगा। समझ आ रही बात, कॉस ए बराबर कितना है 24/25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, तो साइन सी कितना है हमारे पास, साइन सी, तो साइन सी मतलब हम ये वाला कोण लेंगे, ठीक है ना। कौन सा कोण लेंगे, साइन सी, ये वाला कोण लेंगे। तो साइन सी कितना हो जाएगा अपने पास, लंब बटे कैड, तो अब इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, कैड ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24/25, ठीक है ना, 24/25। इसके बाद दूसरा है कॉस सी, कॉस सी बराबर कितना होता है, कॉस सी मतलब आधार बटे कैड, यानी 7/25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास मान आ जाए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों भुजाओं को निकाल लेना है। फिर तीनों भुजाओं को निकालने के बाद आपको कोण के अनुसार, जैसे मान लो यहाँ पे ए माना तो इसको कोण मान लो, उसके अनुसार अपन कैड और लंब मानकर, ठीक है ना, अपनी मतलब भुजाएं निकाल, मतलब कोण निकाल लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, ये अपना पहला प्रश्न हो गया, ठीक। दूसरा प्रश्न है अपना tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे आकृति दे रखी क्वेश्चन में 8.13, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है अपने पास, P Q R, ये समकोण है हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना हमें tan p माइनस का कॉट आर, tan p माइनस का कॉट आर, tan p माइनस का कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर बराबर ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, इसको आराम से अपन निकाल सकते हैं। देखो हमने क्या बोला, आपको इन सवालों में सबसे पहले समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं निकालना है। जैसे यहाँ पे ये दो भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजा बाकी है, तो इसको निकालेंगे ना। जैसे सारी भुजाएं निकल जाएंगी वैसे ही अपन क्या कर लेंगे, आगे का मान निकाल लेंगे। जैसे tan p है, cot r है, ये अपन अपने इसको कोण को मान के निकाल लेंगे। एक बात ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे tan p दिया है, ठीक है ना, तो p ही कोण को देखना है। जैसे यहाँ पे r दिया है तो r कोण को ही देखना है। समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए हम बात करें त्रिभुज PQR में, PQR में, तो त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर कितना है ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इससे ले जाओ तो 169 माइनस का 144 बराबर का क्यू आर का स्क्वायर। तो 144 ये तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, रूट आ जाएगा बराबर क्यू आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा अपना क्यू आर का मान। क्यू आर का मान कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है चूंकि tan p, तो tan p बराबर tan p क्या लंब बटे आधार, तो ये वाला कोण लेंगे हम, ठीक है ना।
और टेन पी यानी लंब बटे आधार। तो देखिए ये कोण है तो न्यून कोण के सामने वाली वजह लंब होती है, तो 5 बटे में आधार कौन सा हुआ 12, ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला पॉइंट है अपना क्या है कॉट आर, कॉट आर है, ठीक है ना। अब कॉट क्या होता है साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है यानी आधार बटे लंब। इसके अनुसार आधार क्या है इसका 5 बटे में लंब कौन सा है 12, ठीक है ना। ये दो मान निकल चूंकि हमें ये दे रखा है तो टेन पी माइनस का कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 बटे 12 माइनस का 5 बटे में 12, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इतना आ गया, समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास ये दोनों भुजाएं दी थी, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये भुजा निकाल ली हमने, और जैसे ही हमने ये भुजा निकाली तो वैसे ही हमारी क्या आ गया ये टेन पी और कॉट आर हमने निकाल लिया, और टेन पी और कॉट आर का मान हमने इसमें रख के अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे पास यदि साइन ए बराबर कितना दिया 3/4 दिया है, तो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये कोण क्या है ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक। अब साइन ए मान लो हमने इसको ए मान लिया, ठीक है ना, ये ए है ना तो इसको हमने ए मान लिया। साइन क्या होता है लंब बटे कैड होता है, लंब बटे कैड। तो देखो ये न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कैड होती है, जिसपे दोनों भुजाएं दोनों कोण बनते हैं उसे आधार बोलते हैं। तो साइन बट्टे मतलब साइन बराबर क्या होता है 3/4, ठीक है ना, लंब बटे कैड। तो लंब कौन सा हो जाएगा अपने पास ये 3 हो जाएगा, कैड कौन सा हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब अपन क्या करेंगे ये निकाल लेंगे, तो अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा ध्यान दो, नॉर्मल तरीके से ये अपन डिस्कस करेंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC का मान कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, AB ज्ञात करना है अपन को, AB का स्क्वायर प्लस का BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो इसको आ जाएगा 4 चौके 16 माइनस का 3 का 9। तो एक काम करो, 3 का 9 है ना, तो एक काम करो रुको, पहले 4 चौके 16 बराबर AB का स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है ना। तो 16 माइनस का 9 बराबर AB का स्क्वायर। तो इसको इस तरह 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे आ जाएगा रूट का 7। डायरेक्टली हमने स्क्वायर हटा दिया, तो AB का मान रूट का 7 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया रूट का 7, ठीक, रूट का 7 आ गया। तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो ध्यान से, रूट का 7। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना था किताब में देखते जरा, हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए, मतलब कॉस ए ज्ञात करना है। तो कॉस ए कितना दिया हमारे पास, ध्यान दो, कॉस ए दिया है हमारे पास कहां तक, देखो कॉस ए दे रखा है ए, तो आधार बटे कैड, कॉस क्या होता है आधार बटे कैड, तो रूट 7 बटे में 4 आ जाएगा। कॉस ए का मान 10, टेन ए बराबर कितना होता है लंब बटे नहीं लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब है अपने पास, आधार ये है, ठीक है ना। तो 3 बटे रूट का 7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास 15 कॉट
15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे,